वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं ममे देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। कंठम जय शिवदाता हर हर महादेव नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंगे गिरिराज रजत तन यजा भवानी पतियम नंदी स्कंदगण विराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो किल गृह तेता सदा मंगलम कपूर गौरम कर्वम तारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर दंडवत सप्रेम धिजे शिव सन्मुख कर जोरे विनय कर गदगद स्वर समुझ घोर गति मोरी। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। अखंड नंद बोधाय शेष संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्प्रदिशेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानचक्षुषकालाय चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। जय जय श्री जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातद्यादास तुम देव अभय वरदान तुम्हें सदा जय जयकार। नीलकंठ महादेव। हे गणेश महाराज, मैं कथा महाशिवपुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ, कोई विघ्न न पड़े, इस कथा को अच्छे से आरंभ किया जाए। जय नीलकंठ तुम्हें सदा जय जयकार। हर महादेव। जय भोलेनाथ में सदा जय जयकार महादेव प्रभु। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय जय भोलेनाथ महादेव प्रभु। कल मैंने YouTube माध्यम से शिव पुराण कथा श्री शिव महापुराण कथा सुनाई थी रुद्र संहिता से। ब्रह्मा जी की यज्ञ से दक्ष द्वारा मैथुन षष्ठी का आरंभ अपने पुत्र हर्षो और सरा सवलासों को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना, जो कथा मैंने कल सुनाई थी, जो आज कथा में सुनाने जा रहा हूं। YouTube माध्यम से दक्ष 60 कन्याओं दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह, दक्ष और भेड़िए के यहाँ देवी शिवा का अवतार, दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। जो इस कथा को YouTube माध्यम से सुनेगा, आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके कलयुग के सारे पाप भाग जाएंगे और घर में सुख शांति मिलेगी। जो भी इस कथा को सुनेगा, जो मेरा पहली बार YouTube चैनल देखे, देखने के बाद में पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय जय हर महादेव सदा जय जयकार। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्व व्रत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रियता, बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं का जन्म दिया और अलस रहित हो धर्म आदि के साथ उन सबका विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूं, तुम सुनो। मुने दक्ष ने अपनी 10 कन्याओं का विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याओं कश्यप को मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत या बहुपुत्र अगिरा तथा और कृषास को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह आत्रस, आश्रय या अरिष्टनेमि के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोक में भरे पड़े हैं, अतः विस्तार
भय से भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरी लोग उन्हें मझली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से भी तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बराबर अंजलि बांधकर नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्राण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वृणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर वे उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भदान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भ धारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वृणी की भी शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वृणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुष्पवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ और प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार दान दिया। उस अवसर पर वृणी के गर्भ से देवी का निवास हुआ। जानकर श्री विष्णु आज सब देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का स्तुति किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बराबर प्रणाम किया। वे सब देवताओं प्रसन्नचित हो दक्ष, प्रजापति तथा वृणी की भूरी भूरी प्रसन्नता करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद, जब 9 महीने बीत गए तब अलौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा और ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से देदीप्यमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात मैं शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हुए मंगालिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की भुजी हुई अग्नियां सहस प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वृणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष के स्तुति करने पर जगत माता शिवा उस समय दक्ष ने इस प्रकार बोली जिससे माता वृणी न सुन सके। देवी बोली कि प्रजापति, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष ने ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप में
रूप धारण कर लिया और सहस्व भाव प्रकट करती हुई वे वहां रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। सिकरी अस्क्री की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार्य का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी दान बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कर्तव्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की 27 सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रज्वलित किए गए, जो सबके सब महान मंगलदायक तथा और विशेषता समस्त दुखों का नाश करने वाला है। भेड़ी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विजश्रेष्ठ बल्या भाव स्थान में भी समस्त उत्तम गुण अवश्य उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मरोहिणी कलाएं प्रचित हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव से निमग्न होती थी तब बराबर भगवान शिव की मूर्ति को चिन्हित करने लगती थी। मंगलमयी सती जब बलोचित सुंदर गीत गाती तथा और स्थान एवं हर एवं रुद्र नाम लेकर ईश्वरास्त्र शिव का स्मरण किया करती थी। जय जगन्नाथ तुम्हें सदा जय जयकार हो। इस कथा को मैंने यूट्यूब के माध्यम से सुनाया है। सनातन धर्मियों, इस कथा को जो भी सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, आगे शेयर करेगा, उसको भगवान सदाशिव उस पर कृपा बनाए रखेंगे। शिव पुराण कथा सुनना बहुत जरूरी है। जैसे खाने के लिए रोटी, जीने के लिए रोटी जरूरी होती है, ऐसे धर्म के लिए पूजा भजन बहुत जरूरी होता है। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार, नीलकंठ महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।